We are studying first unit in standard 7, that is growing up, and second lesson in this unit is the special practice by Anant Dev Sharma, which is originally written in Assamese by Virendranath Datta. हमें इस चैप्टर के बारे में जो स्टोरी है, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है जो तपन है, उसके बारे में लगभग पता है। उसके बारे में जो दो इंसिडेंट है, जो एक शॉपकीपर के साथ हुई थी वो इंसिडेंट और एक ऑक्स के साथ में जो हुई थी, वो दोनों इंसिडेंट्स हमने पढ़े हुए हैं। अब आगे की जो इंसिडेंट्स है वो हम देखेंगे कि हमने पिछले वाले जो एक पीरियड है उसमें हमने देखा था कि जो तपन ने एक बैल को लेकर क्लास में आया था, और जो उसके वजह से जो उस क्लास में टीचर पढ़ा रही थी, जिस क्लास में आया था, ये 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और 7th स्टैंडर्ड में इसने अपने स्कूल में एक बैल को मतलब गलती से ला लिया था। और जो रजनी सहारिया उस क्लास में पढ़ा रहे थे, उन्होंने फिर इसकी कंप्लेंट की हेडमास्टर के पास, और फिर हेडमास्टर ने उसे पनिश तो किया ही किया, उसके अलावा इस पर 25 रुपये का फाइन भी लगाया गया। और साथ में ये भी उसमें मेंशन था कि और अगर फ्यूचर में कोई गलती अगर ये तपन करता है तो उसे स्कूल से बाहर निकाला जाएगा। तो आगे क्या होगा देखिए। On the same evening, the headmaster had returned home, had his tea and was eating a straw. This was his daily routine. Dusk was falling as he was on his way back when he saw the school's bad boy. Tapan was holding an old baker woman's hand, while on his head he carried her begging basket. Walking alongside, jeering at him were two boys of his class, Naren, the one who came first, and Mahesh. The old woman had fever. It had come on her during her baking round. She could hardly walk, leave alone carry her basket. On seeing the plight of the old woman, Tapan had lifted her basket on his head and, taking the old woman's hand, said, "Granny, hold on to me. I shall walk to you. I will walk you home, or I will walk you home." तो क्या है, हमने अब तक देखे हैं तपन के बारे में, क्या देखे कि जैसे कि तपन ने जो शॉपकीपर के दुकान पर जो भी पत्थर वगैरह मारे थे, उसमें कहीं ना कहीं उसका इरादा अच्छा ही था कि वो शॉपकीपर की गलती थी, वो चीट करता था लोगों को, ठीक है, उसका तरीका गलत था, उसे पनिश कर दिया गया। सेकेंड फिर हमने देखे कि वो उसने एक मतलब स्टूडेंट है स्कूल में पढ़ने वाला, तो एक्चुअली देखा जाए तो बैल को पढ़ाने की कोई इसने जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं थी, वो करने गया, मतलब अच्छा ही करने गया खैर, और वो बैल क्लासरूम में अंदर आया था। अब यहाँ मतलब उसको कहीं ना कहीं वो अच्छा करने जा रहा है, बट उसका रिजल्ट निगेटिव हमें सामने इस स्टोरी में मिला हुआ है। अब क्या हुआ है देखिए, जब वो 25 रुपए का फाइन वाला जो पूरा हुआ, उसके बाद में उसी दिन शाम को छुट्टी के बाद में जो इसके स्कूल के हेडमास्टर है, तपन के स्कूल के, मतलब स्नान के हाई स्कूल के, तो वो अपने घर आ रहे थे, और तभी उन्होंने मतलब वो घर आए, उन्होंने जो अपना मतलब शाम को आने के बाद में उनका एक रूटीन था। क्या रूटीन था? चाय लेते थे वो आने के बाद में, और टहलने जाते थे। तो चाय ली उन्होंने, टहलने गए, और उसके बाद में जो शाम है वो बिल्कुल आ ही रही थी, शाम हो ही रही थी, बिल्कुल अभी सूरज ढलने वाला था। और ऐसे समय में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि स्कूल का जो बैड बॉय है, मतलब ये तपन, क्योंकि वो अब तक के जो भी उसके साथ में जो भी केस हुए थे, उससे तो तपन को बैड बॉय का लेवल लग गया था, एक तरीके से उसकी पहचान बन गई थी बैड बॉय। तो जो हेडमास्टर है, हेडमास्टर ने वो बैड बॉय को देखा, मतलब तपन को देखा, और तपन क्या कर रहा था, तपन एक ओल्ड बेगर वुमन का हाथ पकड़ के था। ओल्ड मतलब जो वो क्या बोलेंगे, एक जो भिखारी लेडी है, भिक्षा मांगने वाली, ऐसी एक औरत का, एक लेडी का हाथ पकड़ के था, और तपन ने उसका हाथ पकड़ के वो उसका जो बास्केट है, जो लेडी जो है, लेडी का ओल्ड बेगर का जो बास्केट है, वो तपन ने अपने सर पे रखा हुआ था, और उसको वो क्या कर रहा था, उसको लेके जा रहा था। और तभी क्या हुआ, उसको ही मजाक उड़ाते हुए, उसको चिढ़ाते हुए, उसको जीयर करते, जीयर मतलब टॉन्ट मारने वाले नहीं, अगर हम किसी की मदद करने गए तो तू क्या कर लेगा, ये देखो देखो भिखारी की मदद कर रहा है, इस तरीके से उसको टॉन्ट मारते हुए दो लड़के आए उसी के क्लास के। कौन? एक तो था नरेन, जो पहले आया, उसके बाद आया महेश, मतलब दो लड़के आए, और उन्होंने उसको बिल्कुल टॉन्ट किया लड़के को, मतलब तपन को, कि ये केस है, क्यों मतलब बेवजह मदद कर रहा है इस टाइप से, क्योंकि उसको लेवल बैड बॉय का पहले ही लग ही गया था, उसको सब कुछ चिढ़ाते ही थे। द ओल्ड वुमन हैड फीवर, और अब जो ओल्ड वुमन है, जो बेगर है, उसे फीवर था, उसे बुखार था, और वो ठीक से ना खुद होके चल पा रही थी, वो भिक्षा भी बराबर नहीं मांग रही थी, वो मतलब वो जो बुखार है उसे भिक्षा मांगते वक्त ही आया हुआ था। तो
वो बराबर चल भी नहीं पा रही थी और अपना खुद होके अकेले से वो बास्केट भी उठा नहीं पा रही थी। और जब ऑन सीइंग द plight ऑफ द ओल्ड वुमन, जब उसने देखा उस ओल्ड बेगर को, तपन ने, तो उसको उसकी दया आई। तपन ने उसको उसका जो बास्केट खुद होके अपने सर पे उठाया और उसका हाथ पकड़ के क्या बोला, बोले ग्रैनी होल्ड ऑन टू मी, आई विल वॉक यू होम। बोले क्या करो ग्रैनी, मतलब दादी आप मेरा हाथ, मतलब मेरे अपना हाथ मेरे हाथ में दो, मेरे पर भरोसा रखो, मैं आपको तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा। When Naren and Mahesh saw the headmaster, they saluted him and looked at Tapan with a derisive smile, pleased that the headmaster was himself witnessing one of Tapan's misdeeds. When the headmaster questioned the old woman, she told him how Tapan had come forward to help her. तो अब उसके बाद में वो जो दोनों लड़के हैं, वो महेश और नरेन, तो ये महेश और नरेन ने हेडमास्टर को आते हुए देखा। हेडमास्टर को आते हुए देखने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको सैल्यूट किया, मतलब कि जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी है उस तरीके से सैल्यूट किया। और उसके बाद में वो तपन की तरफ देखने लगे और तपन की तरफ देखो, तपन को देखकर डिराइव स्माइल दी। डिराइव का मतलब यहाँ पे लिखा नहीं, भूल दिया। डिराइव का मतलब हिंदी में होता है, आपको लिखना है क्या बोलेंगे, मॉकिंग, मतलब किसी को चिढ़ाने वाली, मतलब इसी तरीके का समझो, टॉन्टिंग टाइप का, ठीक है। तो उसको देखकर अजीब से ही हंसने लगे, उसको मतलब उसकी मजा लेने जैसा कि देखो सर, मतलब मैं देखो आपको सैल्यूट कर रहा हूँ, क्या उसको वो मदद करने में है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं है, इस तरीके से। तो और उसके बाद में हेडमास्टर को देखकर वो मतलब वो प्लीज, मतलब वो खुश हुए कि उनको ऐसा लगा कि हेडमास्टर भी क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और वो गलत कोई काम कर रहा है, मतलब वो बूढ़ी औरत की मदद जो कर रहा है वो गलत है। और देखो हमने सैल्यूट किए, इसे तब सैल्यूट भी नहीं किया और ये चीज हेडमास्टर नोट कर रहे हैं, ऐसा देखकर उसे खुद उन दोनों को खुशी हुई, नरेन और महेश को। तो और जब हेडमास्टर है, when the headmaster questioned the old woman, she told him how Tapan had come forward to help her. अब जब उन्होंने तब जो हेडमास्टर है, हेडमास्टर ने खुद वो ओल्ड वुमन से पूछा कि क्या हुआ आपको, मतलब यह क्यों हाथ पकड़ रहा है, आपका बास्केट क्यों इसने पकड़ा है वगैरह, क्योंकि ये तो स्टोरी है, मतलब ये जो उसको बुखार था या वो चीजें जो है वो हेडमास्टर को अब तक पता नहीं थी, वो कारण है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जब हेडमास्टर ने उन्हें क्वेश्चन किया लेडी को, तब फिर उन्होंने बताया कि शी टोल्ड हिम how Tapan had come forward to help her. Her voice was trembling. She pointed to Tapan and said, had this dear boy not been there, I would still have been lying on the road. May God shower him with blessings. The other two boys there also saw him on how ill I was, but far from lending a hand, they have been making fun of this dear boy. फिर how heartless they are. तो उन्होंने फिर वो लेडी है, लेडी ने फिर हेडमास्टर को बताया, क्या बताया कि बोले मुझे मतलब जो भी है, उसने अपना पूरा कारण वगैरह बताया कि मुझे बुखार वगैरह है करके, और फिर बोले मुझे मतलब उसका जो बोलते और जो आवाज़ है ओल्ड लेडी का, वो भी एकदम क्या बोलेंगे कपकपा रही थी, वो बोलते हो ट्रेम्बलिंग हो रहा था, वो बराबर आवाज़ भी मतलब बराबर बोल भी नहीं पा रही थी। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से तपन सामने आया और खुद होके उसको हेल्प करने के लिए उसने मतलब इच्छा जाहिर की और किस तरीके से हेल्प की। फिर उन्होंने तपन की तरफ इशारा किया और बोले अगर ये लड़का नहीं रहता, अगर ये मुझे मदद नहीं करता, तो शायद हो सकता है कि मैं वही रास्ते पर ही पड़ी रहती, रास्ते पर ही गिरी हुई थी। और बोले भगवान क्या करे, इसे लंबी उम्र दे या इसे पूरा इसको सफलता दे, इस तरीके से उसे आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बोले और दो लड़के हैं, बोले जो तपन के अलावा वो जो थे कौन, महेश और नरेन, बोले वो दो जो लड़के हैं उन्होंने भी मुझे देखा, बोले कि मैं कितनी बीमार हूँ और चल नहीं सकती, पर उन्होंने हाथ देना तो दूर, बोले चलो मदद कर, नहीं किए चलो कोई बात नहीं, मदद करना तो दूर, पर उन्होंने तो मेरी मदद तो नहीं की है, पर ये मेरी मदद कर रहा, तो इसे देखकर वो हंस रहे थे, इसकी मजाक उड़ा रहे थे, इसको चिढ़ा रहे थे, बोले इसको करके बोले वो कितने हार्टलेस है, मतलब कितने निर्दयी है, कितने क्या बोलेंगे, उनमें कोई भी दया नाम की चीज नहीं है, काइंडनेस है ही नहीं। तो जो द ओल्ड वुमन है, द ओल्ड वुमन बिगैन पेंटिंग फॉर मी। The headmaster scolded Naren and Mahesh and sent them away. He asked Tapan to take the old woman to her room. अब जो old woman है, उन्होंने फिर वो सांस लेने के लिए थोड़ी, मतलब वो इतना उनकी बीमार थी, तो उतना बोलने के बाद वो सांस लेने के लिए थोड़ी उनको मुश्किल हो रही थी, तो बड़े मुश्किल से फिर सांस वगैरह लेने के लिए रुकी। और फिर हेडमास्टर ने नरेन और महेश दोनों को डांटा, स्कोल्ड किया और उसके बाद में उनको उनके घर भगा दिया, बोले तुम यहाँ से भगो, बोले तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर उन्होंने तपन जो है, तपन को बुलाया, तपन को क्या बोले, बोले एक
काम करो किस लेडी को, जो ओल्ड वुमन है उसे उसके घर तक मतलब सुरक्षित तरीके से पहुंचा दे। तो ये जो अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़े, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें तपन की और एक अच्छी साइड देखे, आगे और क्या क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, पर जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, ये 2 वर्ड्स जो जियरिंग और फ्लाइट है, ये 2 वर्ड्स का मीनिंग लिखना है, और इसके अलावा ये 2 वर्ड्स जो मेरे से छूट गया, डिराइव, तो डिराइव का भी वर्ड लिखना है। इंग्लिश का मीनिंग आपको बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 9 पर शायद। और जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग मैंने बताया, मौकूफ चिढ़ाना, आप ये भी मीनिंग आप वहाँ पे लिख सकते हो, हंसी उड़ाना बोल सकते हो, मजाक उड़ाना भी लिख सकते हो, वो भी चलते हैं। और चैप्टर को पढ़ना है, और ये चैप्टर को एकदम अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है, 2 बार 3 बार अगर आप पढ़ो तो भी ज़्यादा बेटर है। चैप्टर लॉन्ग है पर आपकी ज़्यादा अच्छे से आपको पूरी स्टोरी भी और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू। आगे का जो पार्ट है वो अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।